अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करीब, व्लादिमीर पुतिन ने दिया बयान, कहा मौजूदा हालात के लिए मगरबी अशराफिया जिम्मेदार। WHO ने हंता वायरस से मुतासरा जहाज पर सवार तमाम अफराद को इंतहाई खतरे वाला राबतेकार दिया करार। जनूबी लेबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 अफराद शहीद, जनूबी लेबनान पर फिजा और जमीन से कार्रवाइयां तेज। सिंगापुर से न्यूयॉर्क की परवाज, दुनिया का तवील तरीन फिजाई सफर। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के इंतहाई खतरनाक नताइज होंगे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की दुश्मन को वार्निंग। और ईरानी सदर की शहरियों से तवानाई के इस्तेमाल में बचत की अपील। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूसी सदर ने कहा कि रूस चीन के साथ अहम गैस और तेल के मुआहदे के करीब है। बोलिसिल्विया के वज़ीर आज़म ने बताया है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमन मुआहदा तय पाने पर हम तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने बातचीत में सहूलतकारी के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये रूस और यूक्रेन का मामला है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तक़रीबात होंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने लिखा, जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के लिए इराक़ के सहराई इलाके में एक खुफिया फ़ौजी अड्डा कायम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खुफिया अड्डे पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थीं, जबकि ये इसराइली फ़िदाइया के लिए लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अखबार के मुताबिक अड्डे पर सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थी ताकि किसी इसराइली पायलट के तैयारा गिरने की सूरत में फ़ौरी मदद फराहम की जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च के आगाज़ में इराक़ी फ़ौज उस अड्डे के करीब पहुँच गई थी, ताहम इसराइली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर फ़िदाई हमले करके इराक़ी एहलकारों को दूर रखा ताकि अड्डे का राज फाश न हो। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस रिपोर्ट पर फ़ौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमरीकी वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट हाल ही में दूसरी बार मां बनी है। कैरोलिन ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने युवियाना उर्फ यूवी रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर ढेरों मुबारकबादें मौसूल हुई। वहीं दूसरी जानिब मदर डे के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी सिफारत खानों ने कैरोलिन की इस पोस्ट को निशाना बनाते हुए कहा कि आपके हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं। आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO ने कहा है कि जिस क्रूज़ जहाज़ पर हंता वायरस फैलने का मामला सामने आया है उसमें सवार तमाम अफराद को इंतहाई ख़तरे वाला राबतेकार यानी कि हाई रिस्क कॉन्टेक्ट समझा जाना चाहिए। इसलिए उन तमाम लोगों की 42 दिनों तक मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए। WHO में वबाई अमराज और रोकथाम के शोबे की डायरेक्टर मारिया वान करखौफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जहाज़ पर मौजूद हर फर्द को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माना जाना है। नीदरलैंड के हुकाम ने कहा है कि ये क्रूज़ 3 हफ्ते कबल अर्जेंटाइन से रवाना हुआ था, जिसमें 150 मुसाफिर सवार हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग बरतानवी, अमरीकी और हिस्पानवी हैं। जजीरे नुमा कैप विदे की इंतज़ामिया ने वायरस की इत्तलात सामने आने के बाद जहाज़ को बंदरगाह तक आने की इजाज़त नहीं दी थी और वो कई रोज़ से समंदर में खड़ा है। जनूबी लिबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइल ने जनूबी लिबनान पर फ़िज़ा और ज़मीन से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। इसराइल ने लिबनान के 9 देहात खाली करने की वार्निंग के बाद हमले किए।
जिसके नतीजे में 24 लबनानी शहीद हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी काबिज इसराइली फौजियों पर जुनूबी लिबनान और इसराइल में हमले किए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले से बचने के लिए टैंक से छलांग लगाते और इमारत के अंदर भागते इसराइली फौजियों की वीडियो भी जारी कर दी। सिंगापुर एयरलाइन की अप एंड डाउन की परवाज़ दुनिया की सबसे तवील तिजारती परवाज़ के तौर पर शनाख्त बना चुकी है। परवाज़ SQ-22 सिंगापुर से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क और परवाज़ SQ-23 न्यूयॉर्क से सिंगापुर पहुंचने के लिए लगभग 15,350 किलोमीटर का सफ़र 19 घंटे में तय करने के लिए मारूफ है। इस परवाज़ ने सिंगापुर एयरलाइन की तवील तरीन नॉन स्टॉप ऑपरेटिंग परवाज़ का टाइटल अपने नाम किया है। दुनिया के 2 बड़े आलमी मराकज़ को जोड़ने के लिए ये परवाज़ शुमाली बहरुल काहिल से गुजरकर शुमाली अमेरिका से न्यूयॉर्क पहुँचती है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सरबराह विकी हर्टल्स ने ट्रंप इंतज़ामिया से मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया। विकी हर्टल्स ने मौरिका हक़ की कामयाबी की सालगिरह के रोज़ वाशिंगटन में जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जब भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ ईसाइयों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए कवानीन तब्दील करे। रूस में दूसरे जंग अज़ीम में फ़तेह की याद में मुनक़िद होने वाली यौम फ़तेह परेड इंतहाई महदूद पैमाने पर मुनक़िद की गई। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली ये परेड रूस की जानिब से अहम कौमी तक़रीबात में शुमार होती है, जिसमें सोवियत यूनियन की नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ फ़तेह और जंग में हलाक होने वाले 2,70,00,000 सोवियत शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मादी में रूस अपनी फ़ौजी ताकत खुसूसन जोहरी वार हेड ले जाने वाले बैनुल बर आदम बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश के लिए इस परेड का इस्तेमाल करता रहा है। ताहम इस साल रेड स्क्वायर में ना तो टैंक नजर आए और ना ही दीगर भारी फौजी साजो सामान की रिवायती परेड हुई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है जो नौजवानों और बच्चों के लिए है। गोल्फ और कश्मीर का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मुल्क में सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स में अगर आप देखें तो कश्मीर के 3 कोर्स जो हैं आसानी से गिने जाएंगे, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। और हमारी कोशिश रहती है कि एक तो यहाँ जो हमारे लोकल गोल्फर्स हैं उनको बढ़ावा मिले और इन कोर्सेज़ का हम इस्तेमाल करें टूरिज़म प्रमोशन के हवाले से। तो आज ये टूर्नामेंट उसी दौर का जो है एक और उसी सिलसिले में एक और दौर है और कोशिश की जा रही है एक तो यहाँ खेल को एक बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ एक नई जनरेशन जो है बच्चों की गोल्फर्स का हम शुरू करें और टूरिज़म के हवाले से थोड़ा सा कश्मीर के कोर्सेज़ का हम प्रमोशन करें। सर कितना बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को? अब लोग आए हुए हैं, 100 से ज़्यादा गोल्फर आज खेल रहे हैं। इनमें से कई सारे जो हैं मुल्क के दूसरे कोनों से आए हैं और ठीक इसी तरह कुछ हफ्तों के बाद इनका इरादा है कि 60 यंग गोल्फर्स को लेके आएँ और पहलगाम में उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करें। इसी तरह गुलमर्ग का कोर्स जुलाई तक जो है पूरी तरह से खुल जाएगा। उसके लिए जो नया सामान ऑर्डर किया वो आया हुआ है और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जब बाकी मुल्क में खासकर नॉर्थ इंडिया में फ्राइडे या मंडे को छुट्टी होती है तो कई सारे गोल्फर्स जो हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए अब श्रीनगर आना शुरू कर गए हैं दोबारा सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। तो उम्मीद है कि इसका टूरिज़्म से जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने पारसी बरादरी की घटती तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मुल्क की मुआशी तरक्की में पारसी बरादरी की शमूलियत की तारीफ़ की। रिजिजू ने कहा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और पिरूज कंबट्टा जी ने आशोई नाम की जो किताब लिखा है आज इसको हम लोग ने लॉन्च किया है
इसमें पारसी समुदाय के जितने जाने माने लोग हैं, काफी लोग आज आए हैं और बाकी लोग भी आए हैं। मैं मानता हूं कि ये पारसी समुदाय के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पारसी समुदाय जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा है, मगर उनका योगदान बहुत बड़ा है। देश का आर्थिक विकास में पारसी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा तरफ से एक अपील है कि पारसी समुदाय का जो जनसंख्या घट रहा है तेजी से, उसको किसी भी तरीके से रोकना है। और प्रधानमंत्री जी ने जब सबका साथ सबका विकास कह दिया, तो हम लोग सब उसको किस तरीके से पारसी समुदाय जैसे जो छोटे समुदाय है उसको आगे ले जाना है। मैं मानता हूं आज का मैसेज बहुत अच्छा है और मेरे मिनिस्ट्री से जो भी समर्थन चाहिए पारसी समुदाय को मिल के काम करने में, हम हाथ मिल करके एक साथ काम करेंगे। इसको लेकर कुछ मीटिंग्स हुए हैं कम्युनिटी के साथ में या अभी? आज सेमिनार भी हुए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को भी लगा दिया है कि पारसी कम्युनिटी के लोगों से तालमेल करके उनका बात सुन करके हमारा जो स्कीम चल रहा है जियो पारसी, उसको आगे कैसे और हम क्रियान्वित करना है उसके लिए भी बातचीत चल रहा है। और साथ साथ में पारसी कम्युनिटी के साथ और भी कोई काम और करना है तो भी हम तैयार हैं, बस हमको पार्टनरशिप का जरूरत है। किस तरह के सुझाव या किस तरह की डिस्कशन? अभी देखिए, मेन तो पारसी में जो जनसंख्या जो घट रहा है, लगभग अभी 52,000 और 55,000 के आसपास आ गए हैं। ये जो नया सेंसस चल रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि ये 50,000 के नीचे गिर जाए, फिर ये क्रिटिकल फेज में आ जाएगा और फिर हम बचा नहीं पाएंगे। भाई आज आप मुंबई में हैं, दूसरी तरफ पंजाब में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। करप्शन का केस है 100 करोड़ का। पंजाब में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, कोई भी करप्शन करेंगे तो कार्रवाई तो होगा। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम लोग बहुत साफ सुथर से काम कर रहे हैं। कोई भी सरकारी पद में हो या गैर सरकारी पद में हो, अगर जुल्म करेगा और लोगों का पैसा लूटेगा और गैर कानूनी काम करेगा तो कार्रवाई होगा, वो कानूनी तौर पर। इसमें कोई राजनीतिक बात तो है नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्क का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब से खिताब में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई ख़तरनाक और तकलीफ देह होंगे। मारिका हक में फतेह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आज का दिन पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। उन्होंने कहा कि 1 साल कबल दुश्मन ने पाकिस्तान के कौमी अज़म को कमज़ोर करने की कोशिश की, ताहम मुसल्लह अफवाज ने भरपूर और मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए। ईरानी बंदरगाहों पर 27 दिनों से जारी अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने मुल्क के शहरियों से तवानाई के इस्तेमाल में बचत की अपील की है। न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने तवानाई के इस्तेमाल के इंतज़ाम के लिए हुकूमती मनसूबों के जायज़े के इजलास के दौरान कहा कि खपत की पैटर्न की इस्लाह के लिए मुल्क भर में अवामी तहरीक ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत का मकसद महज एक तकनीकी इक़दाम पर अमल दरामद करना नहीं बल्कि तवानाई की खपत को कम करने और मुल्क की सलाहियतों के बेहतरीन इस्तेमाल में लाने के लिए एक अवामी सक़ाफ़त कायम करना है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करीब, व्लादिमीर पुतिन ने दिया बयान, कहा मौजूदा हालात के लिए मगरबी अशराफिया जिम्मेदार। WHO ने हंता वायरस से मुतासरा जहाज पर सवार तमाम अफराद को इंतहाई खतरे वाला राबते कार दिया करार। जुनूबी लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 अफराद शहीद, जुनूबी लबनान पर फिजा और जमीन से कार्रवाइयां तेज। सिंगापुर से न्यूयॉर्क की परवाज, दुनिया का तवील तरीन फिजाई सफर। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा।
पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के इंतहाई खतरनाक नताइज होंगे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की दुश्मन को वार्निंग। और ईरानी सदर की शहरियों से तवानाई के इस्तेमाल में बचत की अपील। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।